ओके, सॉरी द टाइम वाज अप. सो दोबारा वहीं से बात डिस्कस करें हम. लेट मी रिमाइंड यू, हम क्या बात कर रहे थे. हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिएक्शन की जिसमें बैक साइड अटैक हो रहा है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट SN2 रिएक्शंस. ये SN2 रिएक्शंस क्या है? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions. ओके, अब हम क्या स्टडी करें? हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कौन से एल्काइल हैलाइड्स की केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है फॉर बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस या फिर कम है. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फॉर SN2 रिएक्शंस. अच्छा, यहाँ पर आप देखो जो मैंने एल्काइल हैलाइड बनाया है दैट्स मिथाइल ब्रोमाइड, यानी कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से हेलोजन से बॉन्डेड है, उस पर कोई भी कार्बन मौजूद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 3 हाइड्रोजन है. दिस इज द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्यों हुआ? कि जिस कार्बन से आपका ब्रोमीन बॉन्डेड है वो कार्बन पीछे से सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप से बॉन्डेड है एंड द रिमेनिंग आर 2 हाइड्रोजन. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स बिकॉज ओनली 1 मिथाइल ग्रुप इज देयर. दिस इज secondary alkyl halide. You can see the carbon which is bonded to bromine has 2 methyl groups bonded to it. Okay, and this one is the tertiary. tertiary की presentation 3 नॉट से भी करते हैं. tertiary alkyl halide कौन सा होता है? जिसमें the carbon which is bonded to halogen has 3 alkyl groups bonded to it. ओके, अब हम पढ़ते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. ये सारे अगर एक ही कॉनिकल फ्लास्क में होंगे ना, रिएक्शन कर रहे होंगे, तो इन सबका जो रेट है या जो टेंडेंसी है वो एक जैसा नहीं है. क्यों एक जैसा नहीं है? अब मैं बताती हूँ आपको. हो रहा है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अब आप देखो यहाँ पर जो एरो है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, और न्यूक्लियोफाइल ने किस डायरेक्शन से अटैक करना है? बैक साइड से अटैक करना है. तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है तो उसको अटैक के लिए स्पेस चाहिए, यानी जगह चाहिए. अगर वहां पर कोई स्मॉलर एटम्स बॉन्डेड हैं, जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन एटम्स, तो आप देखो कि इनफ स्पेस इज अवेलेबल टू अटैक इफेक्टिवली दिस कार्बन एटम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इससे बॉन्ड बनाना है ना, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए जगह है. जैसे ही यहां पर ग्रुप्स आकर अटैच हो जाते, अब एल्काइल ग्रुप का साइज यानी मिथाइल ग्रुप का साइज हाइड्रोजन से तो बड़ा है ना, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी जगह जो है वो यूज हो गई है, यानी इतना फ्री स्पेस नहीं है, तो इतना पॉसिबल अटैक नहीं है. एज इज दिस इन द केस ऑफ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, यू मोर बल्की ग्रुप्स आर अटैच्ड. बल्की मीन्स हैवी ग्रुप्स, तो अटैक इज नॉट दैट मच पॉसिबल और फेवरेबल. एंड इन केस ऑफ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ये देखो ये कितने मजे की बात है, आपके इतने बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं कि इट्स हार्डली इम्पॉसिबल टू अटैक ऑन दिस कार्बन. सो जब एल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट बनना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने देखा था कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, यानी जो रेट की इक्वेशन अभी मैंने पहले आपको पढ़ाई थी फॉर बायोमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल. सो न्यूक्लियोफाइल का तो जिक्र रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में भी आया, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. इसका मतलब कि अगर हम रेट रिएक्टिविटी सीरीज बनाएं तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज आती है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है मिथाइल ब्रोमाइड. ओके, मैं यहां लिखती हूं, मिथाइल ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, देन टर्शियरी एल्काइल हैलाइड. So this is how reactivity series
डिपेंडेंट ऑन द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फिर आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस बात को मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह क्या है? द बायमोलिक्यूलैरिटी। यू सी टू मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी ओवरऑल जो काम हो रहा है उसमें अटैक किसका है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व है इन द रेट स्टडीज। सो काइनेटिक्स क्या शो करती है? एक्सपेरिमेंट्स हमें शो कर देते हैं कि both of the concentrations are affecting the rate of the reaction and overall its order is 2. With respect to alkyl halide first order, with respect to nucleophile first order, तो दोनों को ऐड करते हैं तो second order reactions हमारा बन रहा है। Okay, so this discussion is enough to study about the bimolecular substitution reactions। ये वीडियो लेसन काफ़ी नहीं है आपके लिए, आपकी टेक्स्ट बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम आपके चैप्टर एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे और जब मैं आपको आपके 5 ईयर के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बताऊंगी तो उनके जवाब और स्पेशली MCQs के जवाब ढूंढने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक के ही अंदर रहना है, मतलब हर लाइन को, हर एग्जाम्पल को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। सो आई एम लीविंग यू विद द होप दैट दिस डिस्कशन इज इनफ टू you to prepare this topic well for your exam. Thank you very much. Take care. God bless you.